हरि ओम हरि ओम। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, श्लोक संख्या 11 है। हमारे साथ साथ बोलिए। इति उक्ता कामा विहाय इंद्र देवर्षे मानयन् वचा अनंत प्रिया भक्त्या एना परिक्रम्य दिव्या ययो इत्युक्तस्तथा विहाय इंद्रो देशे मानयन् वचा अनंत प्रिय भक्तेना परिक्रम्य दिव्यं ययो। शब्दार्थ इस प्रकार उक्ता संबोधित होकर ताम उसको विहाय छोड़कर इंद्र स्वर्ग का राजा देवर्षि नारद मुनि के मानयन मानते हुए सम्मान करते हुए वचा शब्दों का अनंतः प्रिय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय भक्त्या भक्ति से एनाम इसको स्त्री को परिक्रमा करके देवम स्वर्ग लोक को ययो वापस चला गया। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब परम संत नारद मुनि ने इस प्रकार कहा तो राजा इंद्र ने नारद के वचनों का सम्मान करते हुए तुरंत ही मेरी माता को छोड़ दिया। चूंकि मैं भगवत भक्त था अतः सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की और तब वे सभी अपने अपने स्वर्ग धाम को वापस चले गए। तात्पर्य यद्यपि राजा इंद्र तथा अन्य देवता महापुरुष हैं किंतु वे नारद मुनि के इतने आज्ञाकारी हैं कि राजा इंद्र ने प्रहलाद महाराज संबंधी मुनि के वचनों को तुरंत स्वीकार कर दिया। यह परंपरा पद्धति द्वारा समझना कहलाता है। इंद्र तथा देवता यह नहीं जानते थे कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु के गर्भ में एक महान भक्त है, किंतु उन्होंने नारद मुनि के प्रामाणिक कथनों को स्वीकार कर लिया और तुरंत ही उस गर्भिणी स्त्री की प्रदक्षिणा करके उस भक्त को सम्मान प्रदान किया। परंपरा पद्धति द्वारा भगवान तथा भक्त को समझना ही ज्ञान की विधि है। ईश्वर तथा उनके भक्त के विषय में अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक भक्त के कथनों को स्वीकार करे और समझने का प्रयत्न करे। तो इस श्लोक का अर्थ हमारे साथ साथ बोलिए। जब परम संत नारद मुनि ने इस प्रकार कहा तो राजा इंद्र ने नारद के वचनों का सम्मान करते हुए तुरंत ही मेरी माता को छोड़ दिया। चूंकि मैं भगवत भक्त था अतः सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की और तब वे सभी अपने अपने स्वर्ग धाम को वापस चले गए। इससे पहले जो श्लोक था जिस पर हम लोगों ने पहले चर्चा किया था, 10वां श्लोक, जिसमें नारद मुनि बोल रहे हैं, श्री नारद वाचा, नारद मुनि ने उत्तर दिया, इस स्त्री के गर्भ में स्थित बालक निर्दोष तथा निष्पाप है। निसंदेह वह भगवान, वह निसंदेह वह महान भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शक्तिशाली दास है। अतएव तुम उसे मार पाने में सक्षम नहीं हो गए। तो यहां प्रसंग चल रहा है कि नारद मुनि
की आज्ञा से इंद्र क्या करते हैं, कयाधु माता को छोड़ देते हैं। आप देखते हैं अभी आप लोग हिरण्यकश्यपु के ऊपर जो अपना महानरसिंह मूवी है वो देख के आए, कितने लोगों ने देखा? हाँ, इस मामले में सब लोग सबने देखा है, किसी ने नहीं छोड़ा, किसी ने छोड़ा है भाई? आपने छोड़ा है? आप भी देख के आओ। आपने भी देखा? अच्छा, दिल्ली गए थे, ठीक। सबको जाना, आज लास्ट है, आज ही लास्ट है। हाँ, तो एकादशी अपनी सफल करो, जाओ। तो जाना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि एक भक्त की बड़ी सुंदर कथा है और हम लोगों को यहाँ सीखने को मिलता है कि देखो देवता कितने समर्पित होते हैं, जबकि इंद्र के राज्य को खतरा है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु कोई साधारण दैत्य नहीं है ना, कितना शक्तिशाली है। और जब उनको लगता है कि इसका जो पुत्र है वो और पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, बाप बेटे मिलकर फिर तो और मुश्किल करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, माता कयाधु को अपहरण कर लिया, जबकि प्रहलाद उनके गर्भ में ही थे। लेकिन देवता कितने दूरदर्शी हैं, आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, देवता होते ही दूरदर्शी हैं। तो वो सोचते हैं कि अरे कि आने वाले समय में ये आ जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी, तो क्यों ना इसके बेटे को मार दिया जाए, तो उसको लेकर के चलते हैं, जब ये जन्म लेगा तो फिर उसको मार देंगे। यानी गर्भ में वो भी हत्या नहीं करते थे, है ना, देवता भी। अभी तो हम लोग आज के समाज में आप देखते हो बच्चों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, लेकिन देवता भी इंतजार कर रहे, ले चलते हैं, वरना मारना होता तो वही मार देते। कहने का तात्पर्य है कि देवताओं को खतरा है, लेकिन फिर भी जब उनके गुरु, देवताओं के गुरु कौन है, देवऋषि नारद, तो जब नारद ने कहा कि नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, इनके गर्भ में भगवान के भक्त है, तो सब लोग क्या हुआ, गुरु की बात को मान गए। ये देवता है। देवताओं में कोई मतभेद नहीं हुआ कि इंद्र, चंद्र, वायु, सूर्य सब आपस में लड़ने लगे, अरे क्या बात कर रहे हो, पता नहीं गुरुजी बोल रहे हैं सही बात है कि नहीं है। सब ने एक स्वर में क्या किया, स्वीकार कर लिया कि नहीं, अगर नारद मुनि ने बोला है तब क्या है, हमें सबको उनकी बात को सम्मान देना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, उनको आदर दिया, प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करी। तो आप इससे कई चीजें सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक भगवत भक्त होने पर माँ की रक्षा तो हुई और उनको कितना आदर मिला। देवता परिक्रमा कर रहे हैं किसकी, असुर परिवार है ना, उनका कोई, असुरों को कोई स्तर है। देवता सम्मानीय होते हैं कि असुर सम्मानीय होते हैं, देवता होते हैं। लेकिन देवता किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, असुर पत्नी की, है ना। क्यों परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि भक्त उनके गर्भ में है। तो प्रहलाद महाराज ने गर्भ में आते ही अपनी माँ को सम्मान दिला दिया और उनको आदर देकर के समस्त देवता प्रणाम करके चले गए। और नारद मुनि फिर माता कयाधु को अपने आश्रम ले गए और वहां पर जब वो शिक्षा देते थे तो प्रहलाद महाराज गर्भ में ही सब सीख रहे थे। तो हमें एक और शिक्षा मिलती है कि हम सब लोगों को, माताओं को खासकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा तो अभी गर्भ में है, अभी क्या है, अभी हम खूब झगड़ते हैं, अभी हम खूब निंदा करते हैं, खूब व्यर्थ की बातें करते हैं। नहीं, आप सब लोगों को ये बात सीखनी चाहिए अपने श्रीमद् भागवतम पुराण से कि हम लोगों को कभी भी इस तरह का वातावरण क्रिएट नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे के हृदय पर गलत प्रभाव पड़े। तो उसको क्या मिलना चाहिए, संस्कार मिलना चाहिए। माँ के गर्भ में ही पिता द्वारा कृष्ण कथा होनी चाहिए, है ना, और माता को सुनना चाहिए। परिवार में भागवत पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में आप देखो लोगों की चर्चा का विषय घरों घरों में क्या बना है, इसकी निंदा, उसके विषय में, और ज्यादा होगा पैसे की योजना, कैसे और पैसे कमाएं, कैसे और करें, क्या करें, यही चर्चा चलती रहती है। लेकिन पहले के समय में हर व्यक्ति अपने मानव जीवन के लक्ष्य को जानता था कि हम मनुष्य शरीर कुछ समय पहले पाए हैं और कुछ समय बाद छोड़ देंगे। तो उस मनुष्य शरीर का पूरा सदुपयोग करते थे।
वो भगवान का गुणगान करते थे, भगवत कथा सुनते थे और अपने जीवन को सही दिशा देते थे। तो जब नारद मुनि कयादू माँ को अपने आश्रम में ले जाते हैं तो वहां पर वो शिक्षा देते हैं और माँ के गर्भ में ही प्रहलाद महाराज सीख लेते हैं। तो हम लोगों को इसीलिए जब कोई भक्त के गर्भ में माँ गर्भवती होती है तो हम लोग उनसे बोलते हैं आप बहुत ध्यान से सत्संग सुनो, आप बहुत ध्यान से गीता की क्लास सुनो, आप ध्यान से भागवत क्लास सुनो और श्री कृष्णा बुक जिसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हैं उनको पढ़ो, भगवान कृष्ण की जो कथा है उसको पढ़ो, गीता पढ़ो। तो जो माँ ऐसा करती है कि गर्भ में हो रहते ही गीता का पाठ करती है, गीता सुनती है, भागवत पढ़ती है, भागवत सुनती है, तो उस बच्चा जो है अंदर ही अंदर वो सब उस ज्ञान को गेन करता है और वो बच्चा जब संसार में आता है तो भगवत चेतना के साथ आता है। तो हम सब लोगों को ये हमेशा प्रयास करना चाहिए और हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मित्रों में जब भी हमें कभी ऐसा सुनने को मिले कि किसी के घर में आने वाले समय में बच्चा जन्म लेने वाला है तो उन सबको हमें ये प्रेरणा देनी चाहिए कि आप लोग सब भगवान के विषय में सुनो और बच्चे को अच्छे संस्कार अभी से देने शुरू कर दो। लेकिन पहले के समय में कितने लोग जागरूक हुआ करते थे कि माँ के गर्भ में ही बच्चों को संस्कार देते थे। आज तो इतने पशुवत हम लोग हो गए हैं कि पैदा होने के बाद भी संस्कार नहीं दे रहे। पैदा होने के बाद भी उनको केवल यही सिखाते हैं कि जाओ तुम स्कूल जाओ, वहाँ भौतिक शिक्षा लो और भौतिक पदों पर, बड़े बड़े पदों पर पहुंचो, फिर तुम भोग करो और हमें भोग करो। बस एक ही उद्देश्य है, भोगना 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 और भोगना। मानव जीवन का कोई लक्ष्य किसी को स्मरण ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं कर रहा है कि कितने समय के लिए हम भोगेंगे, कितने समय हम प्रभुता दिखाएंगे, कितने समय तक के लिए हम स्वामी रहेंगे, इस पर कोई ज्यादा विचार ही नहीं करता है। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं वो जान रहे हैं कि मेरे मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति है, भगवत धाम जाना है, तो वो लोग गंभीरता पूर्वक सत्संग करते हैं, श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं और अपने मानव जीवन को सफल करते हैं। हम लोगों को देखो जो पिक्चर है अभी आई है उसमें आप देखेंगे पिक्चरें हमेशा कुछ मैसेज देती हैं, क्या पूरा पूरा ज्ञान देती हैं? अब आप देखिए प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं कितनी महत्वपूर्ण है। हमने अभी इससे पहले वाला जो अध्याय था 6वां अध्याय, उसमें प्रहलाद महाराज असुर सहपाठियों को क्या क्लास दे रहे हैं, कितने जबरदस्त उपदेश है ना। हम लोग पूरी इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपको पिक्चर में क्या वो सब उपदेश मिले? नहीं। अब कितने लोग हैं जो पिक्चर देखने के बाद भागवतम खोलेंगे और कहेंगे अच्छा इसमें क्या है। जो भक्त हैं ऑलरेडी वो तो पहले से ही पढ़ रहे हैं और वो वहां जाकर के आनंद भी ले रहे हैं और आने के बाद और गंभीरता पूर्वक प्रहलाद को पढ़ेंगे। लेकिन जो आम जनमानस वो क्या करेगा, वो 2.5 घंटे हो गएगा, हाँ भाई प्रहलाद महाराज बहुत अच्छे, फिर भी उसके मन में ये नहीं आएगा कि थोड़ा भागवत खोलें, पढ़ें 7वें स्कंद में क्या है, क्या चर्चा है, क्या प्रसंग है, वास्तविकता क्या है ना। उसको बड़ी डीपली पढ़ने और चिंतन करने का विचार नहीं करते। आप लोगों में से कितने लोगों ने किया पिक्चर देखने के बाद फिर 7वां स्कंद खोल लिया हुआ करके? नहीं, देखते हैं क्या चर्चा है, क्या प्रसंग है, खोला किसी ने? आपने भी नहीं खोला? हाँ, रूटीन में चला क्लास होगी तो करेंगे। एक बार तो किया, चलो देवरक्षक प्रभु ने प्रयास किया, बहुत अच्छा है। तो हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए। जब पढ़ेंगे, देखो शास्त्र में ही ज्ञान मिलेगा और गुरु से ही ज्ञान मिलेगा। ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। शास्त्र आधार है और ज्ञान देने वाले हमारे आचार्य हैं, गुरुजन हैं, गुरु परंपरा है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम शास्त्रों से डायरेक्ट ज्ञान ले लेंगे, ये संभव नहीं है। भौतिक ज्ञान नहीं ले सकते तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे लेंगे? और भौतिक ग्रंथों को तो लोग पढ़ते हैं लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। अभी SGPGI में अंगदान पर कार्यक्रम था तो उसमें सारे PGI के जो अपने धीमन जी हैं, उन्होंने जो वहाँ के हेड हैं, उन्होंने इनवाइट किया तो वहाँ हम लोग गए और वहाँ सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया था। और उसमें मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, क्रिश्चियन भी थे और सिख सरदार भी थे। तो कहने के बाद सभी लोग थे और सनातन धर्म हिंदुत्व की तरफ से हमको इनवाइट किया गया था। तो हमने वहाँ जाकर के सबसे एक ही निवेदन किया कि देखो, पहली चीज़ तो हम लोग ये जो आध्यात्मिक शिक्षा के नाम पर लड़ रहे हैं या हम लोग अलग हैं,
ये हमें सही जागरूकता फैलानी चाहिए। हमने कि जब तक हमारा लोगों के अंदर ये रहेगा कि कुरान ही सर्वश्रेष्ठ है, बाइबल ही सर्वश्रेष्ठ है, गुरु ग्रंथ साहब ही सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर हम लोग कभी गीता की शरण नहीं ले पाएंगे। जबकि गीता सबकी जननी है। जितने भी और आध्यात्मिक शिक्षाएं आई हैं वो पहले आई हैं कि गीता पहले आई? तो गीता जो पहले आई है तो गीता की शिक्षा ही वहां दी गई है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो शिक्षा आपको कुरान में नहीं मिलेगा, जो शिक्षा आपको बाइबल में नहीं मिलेगा, जो शिक्षा आपको गुरु ग्रंथ साहब में नहीं मिलेगा, यहां तक कि जो शिक्षा 4 वेद 18 पुराणों में भी नहीं मिलेगा, वो शिक्षा भी गीता में है। लेकिन हम लोग उस गीता को समझ नहीं रहे। हमने उसको बोल दिया नहीं नहीं नहीं, तो हिंदुओं का किताब है। तो मैंने वहां सब डॉक्टरों से, सब जितने लोग थे उनसे यही कहा, मैंने कहा आप देखो, कभी हिंदू मैथ होती है, मुस्लिम मैथ होती है, ईसाई मैथ होती है, मैथ तो मैथ होती है। तो हम सब लोगों को मैथ हम लोग सीखते हैं, कोई भेदभाव करता है? कभी आपने सुना मुस्लिम एमबीबीएस, ईसाई एमबीबीएस, सरदारी आईआईटी, है ना? ऐसा होता है? नहीं, सब मिल करके आईआईटी मतलब, अरे भाई भौतिक शिक्षा है, हम सब मिल करके लेंगे और भौतिक जीवन में इसका लाभ उठाएंगे, इसका उपयोग करेंगे। ऐसे ही आध्यात्मिक शिक्षा वो भी सब पढ़ना है। सबको कुरान पढ़नी चाहिए, सबको गीता पढ़नी चाहिए, सबको भागवत पढ़नी चाहिए, सबको बाइबल पढ़नी चाहिए, सबको गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना चाहिए, सब धर्म ग्रंथों को आदर देना चाहिए। और अगर आप सब न कर सको तो सबको कम से कम गीता तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि गीता सबकी जननी है, सबको आध्यात्मिक चेतना देने वाली है। क्यों गीता सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि बाइबल के अंदर किसकी चर्चा है? गॉड की, भगवान के विषय में तो बताया गया। भगवान से प्रेम करने तो सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया? बताइए, कुरान में क्या बताया गया? अल्लाह से प्रेम करो, बताया गया कि नहीं बताया गया? और अपना गुरु ग्रंथ साहब में क्या बताया गया? भगवान को भजो, आचार्यों गुरुजनों को भजो, गुरुजनों की सेवा करो, यही तो सिखाया गया। और भगवत गीता स्वयं भगवान कुरान में भगवान के पुत्र बता रहे हैं। पैगंबर साहब बोलते हैं मैं भगवान का दास हूं, मैसेंजर हूं। और और अपने जो अपने ये हैं जीसस, वो बोलते हैं मैं भगवान का पुत्र हूं, मैं भी भगवान का मैसेंजर हूं, है ना? और गुरु ग्रंथ साहब में जो अर्जुन देव जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं। बताओ, उन्होंने कहा मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान की बात बता रहा हूं। और भगवत गीता स्वयं भगवान होता है, भगवान वाचा, भगवान ने कहा। लेकिन लोगों ने क्या किया? उन्होंने गीता नहीं पढ़ी, बोले भगवान की बात नहीं सुनेंगे। अरे भगवान ने कहा मतलब अल्लाह ने कहा, भगवान ने कहा मतलब गॉड ने कहा, भगवान ने कहा मतलब श्री भगवान ने कहा। तो हम लोग ये बात समझ ही नहीं रहे। और अगर हम ये बात समाज में समझा पाए तो सब लोग गीता की शरण लेंगे कि नहीं लेंगे? और सबके अंदर जो धर्म के नाम पर कटुता है, धर्म के नाम पर मतभेद है, धर्म के नाम पर जो अज्ञानता है, जो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो सब चीजें ठीक होगी कि नहीं होगी? तो ये हमारा आपका कर्तव्य है। तो मैंने वहां सब लोगों से कहा, और हमने कहा देखो यहाँ पर भी हम जो चर्चा करने आए हैं सब लोग अंगदान के विषय में, तो सब एक ही बात बोल रहे हैं। सबने कहा कि अरे अगर किसी की मदद हो सकती है, अगर हमारे शरीर से किसी को हेल्प हो सकती है तो हमें करनी चाहिए, है ना? जो मोहम्मद साहब को मानने वाले थे उन्होंने भी यही बात कही, जो गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले थे उन्होंने भी यही बात कही, और जो बाइबल को मानने वाले थे उन्होंने भी यही बात कही। और हम जो गीता को पढ़ रहे हैं और सब को मानने वाले, हमने भी यही बात कही कि भाई दधीच ने अपनी हड्डियां तक दे दी सबको कल्याण करने के लिए, सब समाज सबकी सेवा के लिए। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि ये जो भेद है जिससे लोग अज्ञानता बस समझ नहीं रहे, इससे हमें मिटाना होगा। अगर हम सोचेंगे कि हम ही सर्वोपरि हैं, हम ही सब कुछ हैं, तो फिर मामला ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हम सब लोगों को सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए। फिर कल हम गए थे कॉलेज में, क्या नाम था? SMS कॉलेज। वहां पर भी जाके हमने ये, क्योंकि वहां कॉलेज में भी सब थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, सारे बच्चे थे। तो मैंने उन सबको कहा, मैंने कहा आप लोग भारत का भविष्य हो,
अगर आप जागरूक हो जाओ, आप लोग सब समझ जाओ, तो क्या है, हम समाज में ये जागरूकता फैला सकते हैं। और प्रभुपाद जी की कृपा से ये जागरूकता पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने फैलाई है। आप देख सकते हो आज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रसिया, जापान, कोई ऐसा देश नहीं है जहां लोग श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का ज्ञान न ले रहे हैं। और इसलिए वो सब लोग क्या कर रहे हैं, बड़े गंभीरता पूर्वक कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं बोलते हैं, अरे हम तो चर्च जाते हैं, हम गीता नहीं पढ़ेंगे, हम भागवत नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो गंभीरता पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सोलह माला कर रहे हैं, है ना। यहाँ तक कि बड़े गंभीरता पूर्वक श्रीमद् भागवत को पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और चारों तरफ फैला रहे हैं। मैं रसिया में गया था। आप सोचो, हम लोगों को कभी कभी शर्म आनी चाहिए, हम लोग अपने धर्म का प्रचार ही नहीं कर रहे हैं। आप सोचो, रशिया तो मालूम है क्या स्थिति थी। रशिया में तो कोई धर्म का प्रचार करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था। पता है आपने, कितने लोगों को पता ही बात? बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। वहां कोई, वो क्या बोलते हैं उसको, क्यों ऐसा करते हैं वो लोग, कम्युनिस्ट। हाँ, कम्युनिस्ट मतलब इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? कम्युनिस्ट मतलब एक ही जो है उसी का राज चलेगा, उसी का कहना चलेगा, और कोई पार्टी नहीं, इलेक्शन नहीं होगा। कौन को बताएगा कम्युनिस्ट? कम्युनिस्ट क्या है? कम्युनिस्ट में धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। हाँ, वो किसी धर्म को नहीं मानते, वो धर्म को नहीं मानते, वो भगवान को। आप जाएंगे, जैसे चाइना है, चाइना कोई धर्म को नहीं मानता, कोई भगवान को नहीं मानता। आप वहाँ खुलेआम मंदिर नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, वहाँ का नियम है। और इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ कोई कर ही नहीं सकता। तो ऐसे चाइना में भी पहले था। तो चाइना में जब सोचो, प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ चाइना में भी प्रचार होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, हाँ सही बात है, मुझे यहाँ पे भी भक्त बनाने हैं। तो वो क्या, चाइना में गए और उनको मारा जाता था, जेल में डाला। एक बुक लिखी है, नमकीन डबल रोटी, वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भक्तों ने कितना पेन लिया है प्रचार के लिए। एक आप लोग हो, लोग आपको आदर दे रहे हैं, लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, तब भी तुम लोग प्रचार करने जा रहे हो। शर्म करनी चाहिए आप लोग। वहां पर डंडे पड़ रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है, फिर भी लोग नहीं मान रहे। यहाँ तक कि गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जब सन्यासी हैं, लेकिन इन देशों में जाते थे तो सूट पहन के जाते थे, पूरा टाई वाई लगा करके सूट पहन करके जाते थे और वहां जाकर के प्रचार करते थे लोगों। तो हमें अपने गुरुजनों से सीखना चाहिए, प्रचार को कितनी गंभीर, अपनी जान को जोखिम में डाल करके प्रचार करते थे। ऐसे स्थानों पर प्रचार करना यानी कि अपनी जान जोखिम डालना, आपके ऊपर कोई आक्रमण कर सकता है। और हुआ है बहुत से लोगों के साथ, मारा गया, पीटा गया। ये कोई नई बात नहीं है। ये असुर और देवता सदा से रहे हैं और सदा रहेंगे, आज भी है। बस अंतर इतना है कि अभी उनके सींग और बड़े दांत नहीं होते, है ना, लेकिन उनके कार्यकलाप बता देते हैं। अभी आप असुरों को थोड़ी पहचान उनकी मूछों से कर सकते हो, क्योंकि देवताओं की मूछें नहीं होती हैं, है ना। असुर लोग थोड़ा अपनी मूछें रखते हैं, है ना। मूछें मतलब कि मेरी भी अपनी कोई, हाँ, अरे तो अब मूछें गायब हो जाएंगे ना धीरे धीरे। अपवाद नहीं है, अभी अपवाद हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। पहले सबके मूछें थी, है ना। अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं जिनकी मूछें चली गई थी, फिर वो मूछें ले आ रहे हैं अपनी। ऐसे भी भक्त हैं आप लोगों के बीच में जिनकी पहले नहीं थी, लेकिन उनके मन से फिर आसुरी भाव जाग रहा है उनका, और वो फिर से अपनी मूछों को ताव दे रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है, ये होता है ना। क्योंकि आसुरी भाव कब किसका जाग जाए कोई भरोसा नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो खैर, पहले के समय में आप देखते हो, आपने कभी भी, अभी भी आप देखने गए थे महानरसिंह मूवी, क्या किसी देवता की मूछें थी? बताओ, माता लोग बताओ, कभी किसी सीरियल में आपने देखा कि देवताओं के मूछें हो और असुरों के बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, है ना। और जितना बड़ी मूछ है इसका मतलब वो उतना बड़ा असुर होता है कि नहीं होता? बड़ा मूछों वाला जैसे ही व्यक्ति दिखता है तो एकदम पहले सरेंडर हो जाता है, अरे नहीं नहीं भाई, तो क्योंकि मूछ क्या है ना, अहंकार। इसको रखने के लिए मेंटेनेंस चार्ज मिलता है।
जो नहीं रखता है तो उसका उतना ही जिसका जितना मुझ बड़ा रहेगा उसको हर महीने 200, 250, 300, 500 का महीना मिलता है। और कहीं कोई वीआईपी आता है ना तो वो हथियार लेके उसके साथ वो प्रोटेक्शन में रहता है, मूंछों वाला ही रहता है। हाँ उसको तो सही बात है, देखो वहां मूंछों की जरूरत है क्योंकि वो एक हमारी सेना की ट्रेनिंग का पार्ट है ना। हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि उनको शत्रुओं से लड़ना है, उनको मूंछों वालों से ही लड़ना है। तो अगर उनकी मूंछ कम होगी तो फिर वो थोड़ा डिमोलाइज हो जाएंगे, और अगर सामने वाले से उनकी मूंछ ज्यादा बड़ी होगी तो फिर उनको ज्यादा जोश रहेगा कि चलो इन पे आक्रमण किया जाए। तो वो एक अलग पार्ट है, वो एक अलग भाव है, वो एक अलग चेतना है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि हमारे जो सैनिक हैं वो असुर हैं, ऐसा नहीं। कहने का तात्पर्य है सारा खेल भावनाओं का है। हम लोग भक्त हैं तो हम लोगों का प्रयास है कि हम अहंकार शून्य हो, हम लोगों को मिथ्या अहंकार से शून्य होना है। तो कभी भी भक्तों को मूछें नहीं रखनी चाहिए, है ना, वैष्णवों को मूछें नहीं रखनी चाहिए, है ना। हाँ, अगर कोई भक्त फौज में जाता है, ठीक है, और अगर फौज में उसको प्रेरित किया जाता है कि भाई उनके अधिकारी का आदेश होता है कि तुमको मूछ रखनी है, तो जरूर मूछ, भक्त को भी मूछ रखनी चाहिए, कोई बुराई नहीं। क्योंकि देखो निर्भर करता है कि हम किस जगह है। हमें धर्म का मतलब है अपनी चीजों को समझना, अपने को बदलना, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है। मूछ रख के भी कई लोगों की मूछ नहीं होती है और कई लोग मूछ नहीं रख के भी मूछ होती है ना। बात तो समझने की है। लेकिन अगर हम किसी फौज में नहीं है, हम किसी उसमें नहीं है, हम कोई ऐसी जिम्मेदारी पे नहीं है, और अगर हम भक्तों के संग में भक्ति कर रहे हैं, तब मूछों की कोई आवश्यकता नहीं, तब मूछों की आवश्यकता नहीं है ना। तो कहने का मतलब है, हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई मूछ रखे हुए है तो वो असुर ही है, ऐसा नहीं, इस दृष्टि से आपको नहीं देखना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भक्तों को मूछ नहीं रखनी है, ठीक है। तो खैर हम लोग इसको प्रसंग पे आते हैं। जब परम संत नारद मुनि ने इस प्रकार कहा तो राजा इंद्र ने नारद के वचनों का सम्मान करते हुए तुरंत ही मेरी माता को छोड़ दिया। चूंकि मैं भगवत भक्त था, अतः सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की और तब वे सभी अपने अपने स्वर्ग धाम को चले गए। तो आप सोचो, एक भक्त होने से परिवार को कितना सम्मान मिलता है। देखो, हिरण्याकश्यपु अगर बहुत फेमस हैं तो इसके लिए बहुत बड़ा रोल प्रहलाद महाराज का है कि नहीं। वो अपनी असुरता से फेमस है, नो डाउट, अपनी बुराई से फेमस है, नो डाउट, लेकिन प्रहलाद महाराज उतनी अपनी अच्छाई से फेमस है। तो फेमस होना बुरी चीज नहीं है, लेकिन आप बुराई से फेमस हो या अच्छाई से फेमस हो, आप समर्पित होकर फेमस हो या आप दुष्टता करके फेमस हो, ये निर्भर करता है। तो प्रहलाद महाराज का यश कितना है। प्रहलाद महाराज कब आए थे? सतयुग में, है ना, कितने लाखों साल पहले। आप सोचो आज भी, लेकिन हम उनके आदर करते हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, तो उनका यश कितना फैला हुआ है ना। आजकल यश के लिए लोग क्या करते हैं, पोस्टर लगवाते हैं, बैनर लगवाते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, और कुछ दिन बाद सब गायब हो जाते हैं, कोई जानता भी नहीं बोले कौन थे। ट्रेंड पे जो आ गया, हाँ बोले आजकल ये चल रहे हैं, और कुछ समय बाद खत्म हो गया, है ना। और एक प्रहलाद महाराज हैं कि सदियों सदियों से, युगों युगों से लोगों के हृदय में राज कर रहे हैं, सदैव ट्रेंडिंग पे हैं, और बिना कोई पोस्टर लगाए। कोई पोस्टर लगाया उन्होंने? कोई पोस्टर नहीं लगाया, लेकिन फिर भी लोगों के हृदय में राज कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रहलाद जैसा यश आपका भी हो, तो हमें भी क्या करना चाहिए, प्रहलाद जैसा बनना चाहिए। लेकिन प्रहलाद जैसा बनना आसान नहीं है। आप देखते हैं उनके पिता उनको मार रहे हैं, उनको धुतकार रहे हैं, हत्या करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को ऊंचे वचनों में भी बात की, कभी झगड़े, कभी उनको बोला कि तुम असुर हो, मैं भक्त हूं, मैं कितना अच्छा हूं और तुम कितना बदमाश हो, और मेरी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है, ऐसा बोला। और एक हम जैसे धूर्तों को देखो, हम माता पिता से अपने को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, हम पति से अपने को श्रेष्ठ मानने लगते हैं,
हम गुरु से अपने को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, तो भगवान से अगर अंदर ही अंदर मान रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। तो हमारा स्तर क्या है और प्रहलाद महाराज का स्तर क्या है। एक प्रहलाद महाराज का समर्पण देखो कि जग जाहिर है कि उनके पिता क्या हैं, असुरराज हैं, है? लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज अपने पिता की निंदा नहीं कर रहे। आप कहीं भी प्रहलाद महाराज को अपने पिता की निंदा करते हुए एक श्लोक ले आओ, चाहे पिक्चर में, चाहे भागवतम में, या किसी भी प्रसंग में, तो आप बताओ मुझे। ये बात होता है, जबकि सारे काम उल्टे कर रहे हैं। लेकिन भक्त का मतलब क्या है कि नहीं, मेरे पिता है तो उनका सम्मान, उनका, चलो पिता छोड़ो, शुक्राचार्य को ले लो। शुक्राचार्य कौन है? उनके गुरु है, उनके कुल गुरु है। और शुक्राचार्य क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज ने एक शब्द भी शुक्राचार्य के लिए खराब बात बोला, निंदा करी कि मेरे पिता का कोई दोष नहीं है, मेरी माता का कोई दोष नहीं है, ये जो तथाकथित गुरु है बदमाश, ये गड़बड़ कर रहा है सारा। क्या उन्होंने ऐसा बोला? क्या प्रहलाद महाराज ने कभी अपने, अच्छा, जो शुक्राचार्य जी वो कोई अच्छी शिक्षा दे रहे थे? बताओ, कितने वैष्णवों को, कितने साधुओं को मरवा दिया गया, लेकिन फिर भी क्या प्रहलाद महाराज ने शुक्राचार्य की निंदा करी? और तुम लोग होते तो क्या करते? पहले तो अपने बाप की निंदा करते, ये बदमाश, मैं देखो माला करता हूं सुबह 4 बजे, ये सोता रहता है, मैं कितना अच्छा हूं, ये देखो कैसा है ना? और अपने कुल गुरु की निंदा करते, मेरे घर में तो सब लोग ठीक थे, यही बदमाश आ गया है, ये गलत गलत चीजें सिखा रहा है, इस कारण से सब हो रहा है। एक श्लोक तो बोल ही देते शुक्राचार्य के लिए, उनकी निंदा करते हुए, मेरे पिता में कोई दोष नहीं है, मेरी माता में कोई दोष नहीं है, मेरे जो असुर कुल है उसमें कोई दोष नहीं है, इन सब के कारण हमारे कुल गुरु शुक्राचार्य जी हैं, उनकी शिक्षाओं के कारण ये लोग असुर हैं, अगर वो सही शिक्षा देने लगे तो ठीक हो जाए, बोला उन्होंने। ये है प्रहलाद। प्रहलाद बनना आसान नहीं है, मैं इसलिए बोलता हूं भक्त बनना आसान नहीं है। तथाकथित भक्त तो बहुत आसान है। अपने भक्त का मतलब ही होता है जो कभी किसी की निंदा नहीं करता, निंदनीय व्यक्ति की भी निंदा नहीं करता, बल्कि अपने गुणों से, अपनी अच्छाइयों से, अपने अच्छी भावनाओं से सबको अच्छा कर देता, निंदा न करते हुए सबको अच्छा कर देता है, वो प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब है जो किसी की निंदा ना करे, लेकिन अपनी तपस्या द्वारा, अपने त्याग द्वारा, अपने समर्पण द्वारा, अपनी सहन शक्ति के द्वारा, अपनी प्योरिटी के द्वारा सबको बदल दे, वो भक्त है। वो भक्त नहीं है जो अपने को महान बता करके 4 लोग बोलकर मैं, मेरा और दूसरों की निंदा करे, नहीं, वो भक्ति नहीं। तो वास्तविकता हमें कभी भी गलती से भी अपने को भक्त मानने का घमंड नहीं करना चाहिए। और हम लोग तो आए दिन निंदा करते रहते हैं, कभी इस भक्ति की निंदा करेंगे, कभी उस भक्ति की निंदा करेंगे, कभी उसको बोलेंगे, और अपनी निंदा करते हैं। वाला कभी हम लोग अपनी निंदा करते हैं तो हम लोग भक्त हैं? तो हम लोग कौन है? तो बताते रहा तुम, आप लोग ये बात केवल यही बोलते हो। हमारे सामने बोलोगे अपने आप लोग भक्त हो, कौन हो, तो आप बोल देते हो बड़े खुल करके, गर्व के साथ, बोले हम भक्त नहीं है, हम कम भक्त हैं, ठीक है। और बाहर जाओगे जैसे ही वैसे ही हम भक्त हैं, क्या बात कर, हम तो भक्त हैं, गलती से भी हमको कम भक्त मत बोल देना। कम से कम अपने हृदय में तो जानना ही चाहिए कि हम कम भक्त हैं। ये तो भक्तों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है कि वो हम कम भक्तों पर काम करके हमें भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा प्रयास है। हम लोगों को हमेशा समझना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचा, अपने को महान मानने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मानेगा, खत्म, वो बढ़ ही नहीं सकता, कभी भक्ति में प्रगति कर ही नहीं सकता। जो अपने को अच्छा मानता है कि मैं बहुत अच्छा हूं और सब भक्त बहुत खराब है,
मैं बहुत प्योर हूँ, गुरु भी खराब हैं, गुरु परंपरा भी खराब है, समस्त वरिष्ठ वैष्णव बोले ये सब खराब हैं, मैं अच्छा हूँ, वो कभी भक्त नहीं बनेगा। तो हम लोगों को प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने कभी किसी की निंदा नहीं करी, निंदनीय व्यक्ति की भी निंदा नहीं करी। तब उनको देवता क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, और उनकी नहीं कर रहे, उनकी माता की भी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग सच्चे भक्त बनोगे और अगर ऐसे गुण आपके अंदर आ जाएंगे तो आपको तो देवता प्रणाम करेंगे करेंगे, आपकी माता, आपके पिता, आपके परिवार को भी देवता प्रणाम करेंगे। आप सोचो। तो हम लोगों को वैसा बनना है, ये नहीं कि हाँ खाली हमने मंदिर ज्वाइन कर लिया तो हम भक्त हो गए, हमने पीले कपड़े पहन लिए तो हम भक्त हो गए, या हमने दीक्षा ले ली तो हम भक्त हो गए, या अब हमारा सेकंड इनिशिएशन हो गया तो अब हम भक्त हो गए। हम अभी भी कम भक्त ही हैं। ये बात हमें जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतने हम भक्त बनने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने लगेंगे। और नहीं तो हम केवल अपनी धूर्त गलत मानसिकता के कारण जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है अपने को शुद्ध करने की, अपने को पवित्र करने की, अपना कल्याण करने की, वो अपॉर्चुनिटी भी हम लोग अपने मिथ्या अहंकार के कारण खो देंगे। तो इसलिए कभी भी हमें भक्त मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, कभी भी हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये चीज हमें प्रहलाद महाराज से सीखी। प्रहलाद तभी महान महाभागवत हैं, 12 महाजनों में से एक हैं प्रहलाद महाराज। और आप सोचो, इतने अच्छे, इतने प्योर होते हुए भी क्या सोचते हैं कि मैं तो असुर कुल में जन्मा हूं, मैं तो निकृष्ट हूं, नीच हूं, मेरे अंदर क्या गुण है और मैं कैसे भगवान को मिल सकता हूं, मैं कैसे भगवान का दर्शन कर सकता हूं। ये भाव होना, यही भाव भगवान को पसंद है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ मानता है भगवान उसके जीवन में कभी नहीं आएंगे, ये आप नोट कर लो। और जो व्यक्ति अपने को सबसे तुच्छ मानता है, सबसे छोटा मानता है, उसको भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम लोगों को भगवान के भाव को, भक्तों के भावनाओं को जानना चाहिए, तब हम वैसे बनने की कोशिश कर पाएंगे। जहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, यद्यपि राजा इंद्र तथा अन्य देवता महापुरुष हैं, किंतु वे नारद मुनि के इतने आज्ञाकारी हैं कि राजा इंद्र ने प्रहलाद महाराज संबंधी मुनि के वचनों को तुरंत स्वीकार कर लिया। आप सोचो, आप लोग योजना बना करके, मान लो सब लोग जा रहे हो और पूरी योजना है, आप लोग योजना में सफल भी हो गए हो, बीच में लेकर के भी आ गए, पकड़ लिया, जीत गए हो, अचानक बोला जाए, बोले अच्छा ऐसा है, आप लोगों ने छोड़ दो। अरे क्या बात कर रहे हो, हमसे पूछो, हम जान डॉक्टर में डाल करके लेकर के आए हैं, और जैसे तैसे एक मौका मिला है कि हमारा काम होने वाला है, और एक आप टपक पड़े आकर के बीच में, बोले ऐसा मत करो, तुम्हें बोलने में कुछ जाता है, हमसे पूछो क्या परिस्थिति है हमारी, हमसे पूछो हमारे घर में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, जीवन में क्या चल रहा है। आपने तो बोल दिया, आपके बोलने से क्या होता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन हमसे पूछो। तो हम लोग इस मानसिकता के हैं। और आगे देवताओं को देखो, यह परंपरा पद्धति द्वारा समझना कहलाता है। इंद्र तथा देवता यह नहीं जानते थे कि हिरण्याकश्यपु की पत्नी कयाधु के गर्भ में एक महान भक्त है, किंतु उन्होंने नारद मुनि के प्रमाणिक कथन को स्वीकार कर लिया और तुरंत ही उस गर्भिणी स्त्री की प्रदक्षिणा करके उस भगवत भक्त को सम्मान दिया। परंपरा पद्धति द्वारा भगवान तथा भक्त को समझना ही ज्ञान की विधि है। देवताओं ने अपना दिमाग नहीं लगाया कि ये प्रहलाद भक्त है या असुर है। उनके दिमाग में तो असुर था, लेकिन जैसे ही उनके गुरु ने बोला, बोले ये भक्त है, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया। लेकिन हम लोग अपना विचार रखते हैं। अगर हम बताएं कि देखो ये आदमी असुर है, तो आपको नहीं, पंडित को समझते हैं, हम इसके साथ रहते हैं, हमें मालूम है ये बहुत अच्छा भक्त है। हम लोग ऐसे बातें रखते हैं। हम एक दूसरे को अपनी नजरों से पहचानते हैं या गुरुजनों की नजरों से पहचानते हैं? अपनी नजर से। तभी हम लोग हमेशा बेवकूफ बनते हैं और हमेशा बेवकूफ बनते रहेंगे। ठीक है। और वही असुर आपका काम खत्म कर देगा, आपको भी असुर बना देगा। आप चिंता मत करो, अपनी बुद्धि लगाए रहो। कल हमने यही प्रश्न किया जब बच्चों से, क्या प्रश्न था, तो मैंने उसका आंसर ही नहीं दिया। कौन था? बट वो माइंड का बता रहे थे।
हाँ, क्या प्रश्न था? माइंड कैसे कंट्रोल करें? तो आपने कहा था कि मेरी सुनोगे कि अपनी, तो उन्होंने कहा अपनी सुनेंगे, तो आपने कहा ठीक है। हाँ, तो प्रश्न था, बच्चों ने प्रश्न किया, वहाँ एमबीए और इंजीनियर के छात्र थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी माइंड को कैसे कंट्रोल करें, माइंड बहुत भागता है इधर उधर, ये करता वो करता, बोले इससे हम बहुत परेशान हैं। तो हमने कहा माइंड को आप कंट्रोल करना चाहते हो, पहले तो ईमानदारी से बताओ। सबने हाथ खड़ा किया, बोले हाँ हम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा फिर बताओ मुझे अपने हिसाब से कि मेरे हिसाब से? बोले अपने हिसाब से। मैंने कहा करो। मैंने उसका आंसर नहीं दिया। मैंने क्या तुम्हें सुनाने फायदा कि तुम्हें अपने हिसाब से चलना है, तो मैं बताऊं क्या? मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? आप करो। अच्छा, ये केवल उनकी स्थिति, आपकी नहीं है। उसी कैटेगरी के आप, तो आपका लगे रहो, आप समझो ऐसे, तो आप लगे रहो अपनी स्थिति से, अपना दिमाग लगा दें। यही समझने की चीज, लेकिन समझने नहीं चाहते। हमको क्या लगता है, हम बहुत होशियार हैं, हम तो ये बिल्कुल कर, तो कर्म लेके जाओ। देवताओं को देखो कि देवता को नारद मुनि ने बोला कि ये असुर नहीं है, ये भक्त है, उन्होंने तो एकदम तुरंत स्वीकार कर लिया। हाँ, क्यों? क्योंकि देवता जानते थे मैं मूर्ख हूं, नारद मुनि बुद्धिमान है। और हम लोग क्या सोचते हैं, बोले हम तो बुद्धिमान हैं, गुरु आचार्य वरिष्ठ भक्त ये सब बेवकूफ है। तो हमें उनमें यही अंतर है। तो ईश्वर तथा उनके भक्त के विषय में अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? ईश्वर और उनके भक्त को अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक भक्त के कथनों को स्वीकार करे और समझने का प्रयत्न करे। प्रामाणिक कथनों को समझने का प्रयत्न करे, तब हम इसको समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।